नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और संवाद पर एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम किस्से आपको बताएंगे। और आज के संवाद का किस्सा बहुत ही ज्यादा रोचक है जिसको बखूबी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाली हूं। तो जिस तरीके से सियासत में जब कुर्ता फटता है ना तो किस्से बनते हैं, और जब दीदी बीच में आती है तो सन्नाटा भी बोल पड़ता है, और जब भगवा भगवा से भिड़ जाता है तब कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं होती, वो बन जाती है संवाद किस्से के। तो आज के जिस किस्से के मैं बारे में बात करने वाली हूं वो जुड़ा है गाजियाबाद से। जी हाँ, कहानी शुरू होती है यूपी के गाजियाबाद से। लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक राम कथा निकाल रहे होते हैं, पर कथा से पहले कलश यात्रा बिना परमिशन निकल जाती है, और फिर जो होता है वो रामायण नहीं सियासत की महाभारत बन जाती है। पुलिस रोकती है, टकराव होता है और वहीं फट जाता है नंद किशोर गुर्जर का कुर्ता। लेकिन साहब, ये कोई मामूली कुर्ता नहीं था, ये कुर्ता बन गया विरोध का प्रतीक। गुर्जर समाज का गुस्सा योगी सरकार पर सवाल बन गया, और नंद किशोर गुर्जर जिस तरह से कहते हैं कि अब इंसाफ से पहले तो ये कुर्ता नहीं बदलेगा, और वो वाकई में सच भी हुआ। जहां वो जाते थे वही कुर्ता पहनकर निकल जाया करते थे। और अब शुरू होती है असली लड़ाई गुर्जर बनाम ठाकुर की। कहने को तो बीजेपी एकजुट दिखती है, पर अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नंद किशोर खुलकर योगी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और दिल्ली तक आंदोलन की चेतावनी दे दी जाती है। पर सियासत में तब तनाव बढ़ जाता है तो कोई ना कोई दीदी शांति का पाठ पढ़ाने आ ही जाती है। और यहाँ भी भोपाल में उमा भारती के दरबार में पहुंच जाते हैं गुर्जर साहब, नंगे पांव, फटा कुर्ता, गुस्से में भरे हुए, लेकिन दिल में उम्मीद लिए हुए। दीदी सुनती है, समझती है, फिर सोशल मीडिया पर एक संदेश दाग देती है। मैंने नंद को बुलाया, बात की, समझाया, और अब वो मान गए हैं, आंदोलन टाल दिया गया है। और बस यहीं से नया किस्सा शुरू हो जाता है। तो क्या दीदी योगी से ऊपर हो गई? क्या उमा भारती अब बीजेपी की आंतरिक राजनीति के फायर फाइटर बन गई? याद कीजिए 2020 का हाथरस केस, जब पूरा देश गुस्से में था तब भी उमा भारती खुलकर योगी सरकार पर सवाल उठा चुकी है। 8 ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात कही थी कि पीड़ित परिवार से मिलने से क्यों रोका गया। फिर 2022 में उन्होंने कहा कि योगी वो तो मेरा एडवांस वर्जन है, कभी सख्त कभी सराहना। यही तो है दीदी वाली स्टाइल। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं वो ये है कि क्या नंद किशोर का विरोध वाकई केवल पुलिस से था, या ये लड़ाई थी समाज के दो वर्गों की? क्या बीजेपी में अंदर ही अंदर गुर्जर बनाम ठाकुर की खामोशी छाई है? और अगर है तो क्या उमा भारती उस पुल का नाम है जिस पर दोनों तरफ से लोग अभी भी एक दूसरे की तरफ झांक रहे हैं? लेकिन अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब कुर्ता फटता है तो सिलाई सिर्फ सुई नहीं करती है, कभी कभी दीदी को भी आना पड़ता है। लेकिन क्या दीदी का आना बीजेपी को सिल पाएगा, या सियासत की ये सीरीज जो आप देख रहे हैं, ये जो सीवन है, वो फिर से खुल जाएगी? आगे क्या होगा, इंतजार रहेगा आपको भी, हमको भी। लेकिन जो भी होगा, संवाद की इस किस्से वाली सीरीज में हम आपको तरह तरह के किस्से सुनाते रहेंगे। तो ये था फटे हुए कुर्ते का और सियासत का किस्सा। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।